दोस्तों, कैसे हुई थी शेषनाग की उत्पत्ति, जिन्होंने समा रखा है धरती का सारा भार, जानिए इस वीडियो में। लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना पड़ेगा। दोस्तों, हिंदू धर्म में नागों की देवताओं के रूप में पूजा की जाती है। धर्म ग्रंथों में 5 प्रमुख नाग देवताओं का उल्लेख मिलता है, जिसमें शेषनाग, वासुकी नाग, तक्षक नाग, करकोटक नाग और कालिया नाग शामिल हैं। भगवान शिव के गले में भी नाग माला के रूप में वास करते हैं, इसलिए हिंदू धर्म में नागों को पूजनीय माना गया है। सभी नाग देवताओं का अपना महत्व व स्थान है। नाग देवताओं की पूजा से हर प्रकार के दोष दूर होते हैं। सभी नागों में शेषनाग का प्रमुख स्थान है। कहते हैं कि भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग के आसन पर ही निवास करते हैं। यह भी कहा जाता है कि सृष्टि का भार भी शेषनाग के फन पर ही टिका हुआ है। नागों की उत्पत्ति से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं प्रचलित है। चलिए जानते हैं शेषनाग की उत्पत्ति से जुड़ी ये पौराणिक कथाएं क्या क्या हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार दक्ष प्रजापति की कद्रु व विंता पुत्रियां थी। देवी कद्रु ने ऋषि कश्यप से 1000 पुत्रों का वरदान मांगा था, जिसके बाद 1000 अंडों की उत्पत्ति हुई। सभी पुत्रों में सबसे पराक्रमी पुत्र शेषनाग था। देवी कुंद्र की वरदान की वजह से नागों का जन्म हुआ, इसीलिए इनको नाग माता के नाम से भी जाना जाता है। शेषनाग को अनंत नाम से भी पुकारते हैं। भगवान विष्णु की कृपा होने के कारण शेषनाग की बराबरी अन्य कोई भी नाग नहीं कर सकता था। तो शेषनाग को भगवान से वरदान प्राप्त है कि सृष्टि के नष्ट होने पर भी उनका विनाश नहीं होगा, इसीलिए इनके नाम के आगे शेष लगा है। तो एक और अन्य पौराणिक कथा के अनुसार शेषनाग को जब मालूम हुआ कि उनकी माँ और भाइयों ने देवी विंता के साथ छल किया है, तो वह गदमादन पर्वत पर तपस्या करने लगे, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दिया कि तुम्हारी बुद्धि स्थिर रहेगी, पृथ्वी निरंतर हिलती डुलती रहती है, इसीलिए इसको स्थिर करने के लिए अपने फन पर धारण करो। इस वरदान के कारण शेषनाग अपने फन पर सृष्टि को टिका कर रखते हैं। और दोस्तों, भगवान विष्णु जब शेषनाग पे ये माना जाता है कि वो हमेशा लेटे रहते हैं और शेषनाग ही उनकी सवारी है। जब वो लेट के सोते हैं तो शेषनाग के ऊपर लेट के उनको अनंत शांति प्राप्त होती है। और आपने देखा होगा जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, और कृष्ण भगवान विष्णु जी के ही अवतार हैं, तब जब जेल से वासुदेव जी कृष्ण भगवान को पानी समुद्र से ले जा रहे थे और बहुत तेज बारिश हो रही थी, तब वो शेषनाग ही थे जिन्होंने अपनी छाया दी थी कृष्ण भगवान के बाल स्वरूप को, और उनको किसी भी तरह का कोई भी कष्ट नहीं झेलने दिया था और कोई भी तूफान उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया था। क्योंकि शेषनाग हमेशा ही कहा जाता है विष्णु जी के करीब रहते हैं और विष्णु जी का सबसे करीबी माना जाता है शेषनाग को। इसीलिए विष्णु जी ने जब भी अवतार लिया है, शेषनाग हमेशा ही उनके साथ रहे हैं। तो इसलिए शेषनाग की एक अलग ही योग्यता है और हमेशा ही शेषनाग का जिक्र करते हैं। और शेषनाग को नागों में सबसे श्रेष्ठ नाग भी माना जाता है और उसकी पूजा भी की जाती है। माना जाता है शेषनाग की पूजा करने के बाद सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और मनुष्य की जिंदगी में सुख समृद्धि का वास होता है। क्या दोस्तों, आपको भी क्या शेषनाग से जुड़ी ये तथ्यों के बारे में पता था? अगर पता था तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसे ही पौराणिक कथाओं के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।